हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा। इसका ये पार्ट 1 है। आप इस पार्ट 1 में देखेंगे क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। मेरी वीडियो की खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही नोट्स प्रदान किए जाते हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, उसको एनालिसिस करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हार्ट फेलियर और कार्डियक इनसफिशिएंसी। ठीक है, कह रहा है कि याद रखिएगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम लोग जो है हार्ट फेलियर या कार्डियक इनसफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। अब इसको हमने जो है कार्डियक इनसफिशिएंसी या हार्ट फेलियर क्यों कहा है, इसको जो हम लोग एक डेफिनेशन के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। तो डेफिनेशन कह रहा है कि व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट पंप द इनफ ब्लड टू द बॉडी as much as the body needs, then this condition is called a heart failure. It is usually a chronic condition and a progressive condition. कह रहा है कि हार्ट फेलियर तब होती है जब हृदय की मांसपेशियों को, ठीक है, उतना जो हृदय की जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं वो शरीर को इतना ब्लड पंप नहीं कर पाती है जितना कि हमारे शरीर या हमारे ऑर्गन्स को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो डिजीज़ होती है आपकी कैसी डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिजीज़। ठीक है, और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे ये जो है डिजीज़ आपको बढ़ती रहती है। ठीक है, या होती रहती है डिजीज़ आपको। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो कार्डियक इनसफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्डियक इनसफिशिएंसी का मतलब होता है, इनसफिशिएंसी का मतलब क्या है, अपर्याप्त। ठीक, क्या कि जो हमारे हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो उसमें इतनी ताकत नहीं है, ठीक है, कमज़ोर हो गई हैं, तो वो ब्लड को जो है प्रॉपर तरीके से नहीं सप्लाई कर पाता है, पंप नहीं कर पाता है, जितना कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कैसा हो गया, कंजेस्टिव हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक इनसफिशिएंसी कहते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो सबसे पहला हमारा है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे आम होता है ये। ठीक है, जो भी ज़्यादातर जो भी केस होते हैं तो याद रखिएगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का सबसे ये कॉमन टाइप आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय द राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ठीक है, ये जो डिजीज़ जो होती है याद रखिएगा, ये डिजीज़ जब आपके राइट साइडेड हार्ट का जो राइट पार्ट है, ठीक, वो फेल हो जाए तो क्या होगा कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कॉज होगा। क्लियर है। मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ टू वीक ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और हार्ट अटैक, फॉल्टी हार्ट वॉल्व्स या हाई ब्लड प्रेशर एंड ए जेनेटिक डिजीज़। ठीक है, कह रहा है कि जो बाएं वेंट्रिकल, जो आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, उसकी मायोकार्डियम, ठीक है, क्या उसकी जो मायोकार्डियम जो लेयर होती है उसमें जो भी मसल्स होती हैं, मायोकार्डियम लेयर की जो मसल्स होती हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या हार्ट अटैक है, ठीक है, या आपके जो हार्ट वाल्व्स हैं वो फेल हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को या जेनेटिक डिजीज़ है। तो इन सब के कारण क्या होता है, ये जो मांसपेशियाँ होती हैं वेंट्रिकल्स की वो कैसे हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। क्लियर है। चलिए अब इसके परिणाम स्वरूप अगर ये हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं, ठीक है, तो कैसे हो जाती हैं, मांसपेशियाँ ढीली और फ्लॉपी हो जाती है। फ्लॉपी का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम, ठीक है, मुलायम, पिलपिला जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक, जिससे क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स हैं, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका साइज कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, और जो वेंट्रिकल के संकुचन की जो कैपेसिटी हो जाती है वो कैसी हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ठीक, तो 2 पॉइंट यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है कि जो पेशियाँ हैं मायोकार्डियम लेयर, यानी कि वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम लेयर्स होती हैं उनकी जो मसल्स है, उनकी जो पेशियाँ हैं वो कैसी हो जाएगी, कमज़ोर हो गई हैं। कमज़ोर होने से क्या हो जाएगा, जो वेंट्रिकल का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कैसा हो जाएगा, याद रखिएगा, जो वेंट्रिकल का जो संकुचन क्षमता है वो कैसी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाती है, प्रॉपर तरीके से संकुचित नहीं हो पाती क्योंकि एक बार इनलार्ज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट लिखा है हैंस ब्लड पंप एक्टिविटी रिड्यूस। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है कार्डिक आउटपुट रिड्यूस विद द रिजल्ट ऑफ दिस ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज इन वेंट्रिकल्स।
कह रहा है कि देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है कि वेंट्रिकल एक बार इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, उसमें जो संकुचन की जो सिस्टोलिक जो कैपेसिटी होती है वेंट्रिकल्स की वो कैसे हो जाती है, यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। अब कमज़ोर जब हो जाती है तो क्या होगा कि जो पंपिंग एक्टिविटी होती है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब पंपिंग एक्टिविटी हमारी कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में जितना भी हमारा जो हार्ट ब्लड को पंप करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस हो जाता है तो इसका फलस्वरूप होगा क्या, वेंट्रिकल्स में आपका जो ब्लड है वो इकट्ठा होता रहता है, क्लियर है, मात्रा उसकी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द ब्लड फ्लोज बैक टू द लंग विच लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, एंड फेलियर लीड्स टू लोअर ऑर्गन परफ्यूजन्स एंड हाइपोक्सिया। कह रहा है कि इससे क्या होता है कि रक्त जो है वापस फेफड़ों में प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। यानी कि देखिए वहाँ पे क्या होता है कि पल्मोनरी वेन, आप अगर फिगर में देखेंगे जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, तो एओर्टा होता है हमारा, ठीक है, और क्या होती है, पल्मोनरी वेन होती है, ठीक है। तो इस पल्मोनरी वेन में क्या होता है, आपका प्योर ब्लड आता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जब हमने आपको बताया कि ये जो हमारा वेंट्रिकल है पूरा ब्लड से क्या है, फिल हो गया है, ठीक है, पूरा ब्लड से जो है हमारा फिल हो गया है, तो ये जो ब्लड होता है वो वापस क्या होता है कि पल्मोनरी वेन में जो है प्रवाहित होने लगता है और कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, ठीक है। लंग्स में क्या होता है कि वहाँ पे जो है फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, ब्लड ज़्यादा वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। तो और जो दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था संकुचन क्षमता कैसी है, कम है, ठीक है। जो हमारा वेंट्रिकल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कॉन्स्ट्रिक्ट कर पा रहा है, तो ब्लड को पंपिंग जो एक्टिविटी है वो भी घट गई है। तो जो दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो है ब्लड नहीं मिल पा रहा है। जब नहीं मिल पा रहा है तो कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, हाइपोक्सिया कंडीशन क्रिएट होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया का मतलब है जब हमारे टिश्यूज़ को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ना मिल पाए। अभी ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है आपको, सीधी बात है, ब्लड से मिलेगी, क्लियर है। देखिए आप फिगर में भी ध्यान से देखिए तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये ऊपर क्या है, हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक। ये जो ब्लड है आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे जो है हार्ट में हमारा ब्लड जो है ये जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे लंग्स है वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड से एक्यूमुलेट हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम अगले टाइप की, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की, ठीक है। तो लेस कॉमन टाइप, सबसे कम देखने को ये बीमारी मिलती है आपको, ठीक है। और इसका कारण क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, जब आपका लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है तो जो है आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, दोनों टाइप्स में जो है ये एक दूसरे के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज टू वीक ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर एंड जेनेटिकल डिजीज। देखिए यहाँ तक भी आपका बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है, वैसे ही जो है आपके वेंट्रिकल की जो कैपेसिटी है, सिस्टोलिक कैपेसिटी, जो संकुचनशीलता है वो कम हो जाएगी, ठीक, वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। मसल्स कैसे हो जाएंगे, एकदम फ्लॉपी हो जाएंगी, मायोकार्डियल की जो लेयर होती हैं, ठीक है, वेंट्रिकल्स की जो मायोकार्डियल की जो मसल्स होती हैं वो कैसे हो जाएंगी, आपके यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएंगी, फ्लॉपी हो जाएंगी। इससे क्या हो जाता है, हमारा जो वेंट्रिकल का जो साइज है वो इनलार्ज हो जाता है और उसकी जो पंपिंग एक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि बहुत ही स्लो होगी। जब पंपिंग एक्टिविटी स्लो होगी तो क्या होगा, हमारे जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, वेंट्रिकल्स में आपके जो है रक्त की मात्रा बढ़ती जाती है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लूइड में बैकअप इनटू द जुगुलर वेन, ठीक, एब्डोमेन, लेग्स एंड फीट विद द हेल्प ऑफ वेना कावा एंड कॉजिंग अ स्वेलिंग, ठीक है। हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपने फिगर देखा हो कि जो आपका जो राइट पार्ट होता है हार्ट का, वहाँ पे 2 वेना कावा होते हैं, एक इन्फीरियर वेना कावा और एक सुपीरियर वेना कावा। भाई इन्फीरियर वेना कावा जो होता है वो क्या होता है, आपका नीचे के जो बॉडी ऑर्गन्स है वहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है, जबकि जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो क्या होता है, आपका ऊपरी ऑर्गन्स, जैसे आपका हेड हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है, आपके आइज़ हैं, नोज़ है, ईयर, तो वहाँ से जो है ब्लड कलेक्ट करके आपके राइट वाले पार्ट में डालेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वापस जो है ब्लड फ्लो बैक फ्लो करेगा, कहाँ पे, आपके वेना कावा में, क्लियर है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो आपका जुगुलर नस है, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो याद रखिएगा जुगुलर नस जो है काफ़ी यहाँ पे उसमें इडिमा आ जाती है, ठीक है, आपके हाथ पैर के पेट में,
ठीक, कैसे हो जाते हैं ये, इनमें सूजन हो जाएगी। ठीक है, हियर ब्लड नॉट रीच टू लंग्स ड्यू टू, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे जो आपका ब्लड होता है वो हार्ट में नहीं जा पाता है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला है वेंट्रिकल की कमज़ोर शक्ति। ठीक है, यहाँ जो वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्टाइल हो रही है। ठीक है, उसकी जो संकुचन शक्ति है वो कैसी है? कमज़ोर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा पल्मोनरी कंजेशन ऑफ लंग्स। ठीक है, फेफड़ों के पल्मोनरी कंजेशन की वजह से। देखिए कंजेशन से मतलब क्या, अभी मैंने आपको बताया था लेफ्ट वाले पार्ट में कि जो हमारा लंग्स है वो कैसा हो गया, फ्लूइड से पूरी तरह भर गया। ठीक, भर गया यानी कि मतलब क्या, कंजेशन हो गया। कंजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रैफिक। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो आपको आगे जाकर ट्रैफिक मिल जाता है। ठीक है, तो ट्रैफिक में क्या होता है, फंस जाता है कोई चीज़, है ना, आगे नहीं बढ़ पाती है, तो वही कंजेशन है यहाँ पे। अब कंजेशन है, खुद ही पहले से ही इतनी भीड़ है तो ब्लड कहाँ आएगा वहाँ पे? ठीक है, वहाँ जगह तो है नहीं कोई चीज़। ठीक है, इसीलिए जो है ब्लड में ये जो ब्लड जो होता है हमारा, ठीक है, राइट साइडेड का जो पार्ट, राइट हार्ट का जो ब्लड होता है वो प्रॉपर तरीके से कहाँ नहीं पहुँच पाएगा, आपका लंग्स में नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, किस लिए? ड्यू टू कंजेशन। ठीक है, देखिए ये फिगर में भी ये हमारे क्या है, हमारा ये राइट एट्रियम है। ठीक, नीचे क्या हमारा ये राइट वेंट्रिकल है। आप देख रहे हैं इन्फीरियर वेना कावा, ठीक, और सुपीरियर वेना कावा से जो है ब्लड आपको कहाँ जा रहा है? जुगुलर वेन। ठीक है, आपका स्टोमक हो गया, ठीक, आपके हाथ पैर हो गए, है ना, तो यहाँ पे जो है ये ब्लड इकट्ठा होता रहता है और आपको क्या कॉज करेगा? इडीमा कॉज करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या हमारा सिस्टोलिक डिसफंक्शन या रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, रिड्यूस इजेक्शन। इजेक्शन क्या? इजेक्शन का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। क्या बाहर निकल रहा है? ब्लड कैसा निकल रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टोलिक डिसफंक्शन कहते हैं। और ये किस लिए होता है? वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर होती है, संकुचन क्षमता होती है, उसमें उसके कारण होती है। ठीक है, तो वेंट्रिकल की कमज़ोर संकुचन शक्ति के कारण जो है हमारा सिस्टोलिक डिसफंक्शन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डायस्टोलिक डिसफंक्शन या प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसका नाम ही से स्पष्ट है। देखिए प्रिजर्व माने कोई चीज़ क्या होता है? संरक्षित करना, यानी कि रखना, स्टोर करना। इजेक्शन का मतलब क्या? बाहर निकलना, यानी कि बाहर निकलने वाले ब्लड को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डिस्टोलिक डिसफंक्शन या प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है हार्ट मसल्स ऑफ अ वेंट्रिकल्स बिकम अ रिजिड और अ स्टिफ ड्यू टू ए कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन और पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, कह रहा है कि जो कार्डियोमायोपैथी है आपकी, हाइपरटेंशन है, पेरिकार्डाइटिस है, ठीक, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनके कारण क्या होती हैं कि आपकी जो वेंट्रिकल्स की जो मसल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? एकदम कठोर हो जाती है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है। अब आप सोचिए कि अगर एक बार आपकी वेंट्रिकल्स की जो मसल्स उनमें स्टिफनेस आ जाती है, कठोरता आ जाती है, तो क्या ये फूल पाएंगे? इनमें क्या रिलैक्सेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन पावर कैसी हो जाएगी? यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगी। ठीक, अतः निलियों के फूलने की क्षमता में कमी या समाप्ति हो जाती है। ठीक, कह रहा है कि हैंस रिलैक्सेशन फंक्शन ऑफ अ वेंट्रिकल्स बिकम अ वीक और लेस, हैंस ब्लड पंप एक्टिविटी रिड्यूस with the result of this cardiac output reduce। ठीक, it is more common among the women than in men। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जो आपके निलियाँ होते हैं, ठीक है, उनमें फूलने की क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि एकदम जो हमारी मसल्स होगी वो कैसी हो गई? स्टिफ हो गई हैं। ठीक है, तो वो फूल नहीं पा रही हैं। ठीक है, और क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर भी कमज़ोर हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा? ब्लड जो है पंप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब कम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी आपका घट जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टोलिक डिसफंक्शन होती है, याद रखिएगा ये कंडीशन स्त्रियों में ज़्यादा कॉमन होती है अपेक्षाकृत पुरुषों के। चलिए बात कर लेते हैं कॉजेज़ की। तो सबसे पहला क्या क्या कारण है? सबसे पहला हमारा कारण है इसकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, किसी भी प्रकार की आर्टरी में आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, ठीक, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? जो आपकी और आपके हृदय को केवल और केवल जो है ब्लड सप्लाई करती है। क्लियर, उसको हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई डिजीज़ क्रिएट हो जाए, ठीक है, उसके कारण। नेक्स्ट क्या है? हार्ट अटैक। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी। अब देखिए याद रखिए, कहीं भी अगर मायोपैथी वर्ड लग जाए तो मायो का मतलब आप लोग सब जानते हैं पेशी। ठीक है, मसल्स होती है, और पैथी का मतलब क्या होता है? विकृति, यानी कि उसमें कुछ कमी आ जाना। ठीक है, हमारी पेशी में कुछ कमी आ जाना। अब किसके पेशी में कमी आ रही है? तो यहाँ पे कार्डियक, यानी कि हार्ट की पेशियों में कुछ कमी आ रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियोमायोपैथी
न्यूरोपैथी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। ठीक, कंजेनाइटल का मतलब क्या है, आपको बचपन से ही, ठीक है, वंशागत ही, मतलब जो है आपको बचपन से ही कोई बीमारी हो हार्ट से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डायबिटीज़ के केस में भी आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। ठीक है, हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपका ब्लड प्रेशर हाई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होती है, हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि हार्ट के 3 लेयर होते हैं। ठीक है, सबसे आउटर लेयर क्या होता है, पेरिकार्डियम, बेस की लेयर क्या होती है, मायोकार्डियम, और अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंडोमायोकार्डियम। तो जो सबसे आउटर लेयर है पेरिकार्डियम, उसमें क्या आ गई है, इन्फ्लामेशन आ गई, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। क्लियर है। अगला क्या है, एरिथमिया। एरिथमिया का मतलब क्या होता है, जब हमारा हार्ट बीट क्या है, प्रॉपर तरीके से जो है बीट ना कर पाए। ठीक है, हार्ट बीट ना कर पाए, इरेगुलर हार्ट बीट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरिथमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोई किडनी डिजीज़ हो गई हो आपको। ठीक, ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है। ठीक, ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, मोटापा। टोबैको, ठीक है, टोबैको आप लेते हो ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेडिकेशंस। ठीक, कोई कीमोथेरेपी के आप मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी जो है आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डिफेक्टिव हार्ट वॉल्व। ठीक है, हमारे जो हार्ट के जो वॉल्व्स हैं, ठीक है, एट्रियल वॉल्व है, ठीक है, आपका मिट्रल वॉल्व है, इनमें क्या हो गया, किसी प्रकार की सूजन आ जाती है या कोई उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा, मायोकार्डाइटिस है। ठीक है, मायो का मतलब क्या होता है, मसल्स होता है, और कार्डाइटिस का मतलब आपके हृदय, यानी कि हृदय की पेशियाँ यहाँ पे क्या हो गई, हृदय की पेशियों में सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मायोकार्डाइटिस कहते हैं। क्लियर है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि उनको भी नोट्स मिल सकें। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।